हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी के स्पिरिट्स और सोवेरियन के नए एपिसोड में। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिलैक की टीम वालों को देखते हैं, जहाँ पर एक डिसाइपल दूसरे डिसाइपल से कह रहा होता है कि इस बार डेड रियलम पर जाने पर हमें किस तरीके के ट्रेजर्स मिल सकते हैं। जिस पर जब दूसरा वाला डिसाइपल कहने लगता है कि जिंदा रहना ही बहुत है। उनमें ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर शिंगयोन, लिलैक और निंग आ जाते हैं, जहाँ पर कि शिंगयोन उन सभी से कहता है कि अब हम सभी डेड रियलम के लिए निकल रहे हैं। मैं होप करता हूँ कि तुम सभी लिलैक टीम की स्ट्रेंथ पर विश्वास करोगे और हमारे सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करोगे। जिस पर तभी एक सीनियर कहने लगता है कि अब मैं बस तुम सभी को डेड रियलम में ट्रांसपोर्ट करने वाला हूँ, तो अच्छे से तैयार हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो सीनियर स्प्लिट स्टोन का यूज करके वहाँ पर एक पावरफुल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी डेड रियलम में पहुंच जाते हैं। वो जगह थोड़ी भयानक थी और वहाँ पर पहुंचकर कुछ डिसाइपल्स कहने लगते हैं कि तो ये है डेड रियलम, लेकिन ये कितनी ज्यादा भयानक है। अब उसकी इस बात को सुनकर उनके साथ जा रहा एक सीनियर उनको बताता है कि यहाँ पर मैक्सिमम 3 दिनों तक रुकना ही बेहतर है, वरना ये ग्रे ऑब्जेक्ट्स तुम्हें इन्वेट कर देंगे और इस डेड रियलम में तुम्हारी सोल ऐसे ही खत्म हो जाएगी। जिस पर तभी एक डिसाइपल कहने लगता है कि 3 दिनों में तो हम बहुत सारे ट्रेजर्स ले सकते हैं। जिस पर तभी वो सीनियर कहने लगता है कि ये डेड रियलम बाउंडलेस है, तो वैसे स्कल माउंटेन के बोन केव में पहुंचने में ही 3 दिन लग जाएंगे और इसीलिए ये राउंड ट्रिप 6 दिनों का है। जिस पर तभी एक डिसाइपल घबराते हुए कहने लगता है तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद तभी शिंगयोन उन सभी को स्पिरिचुअल इलेक्टिव फ्लैग देते हुए कहता है कि इस लियांग फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पर ज्यादा देर के लिए रुक सकते हैं। ये देखकर तभी लिलैक शिंगयोन से कहने लगती है कि तभी ब्रदर लुओयान यहाँ आने के लिए इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस थे। फिर तभी शिंगयोन लिलैक और निंग को कुछ वेपन्स देते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों का सामना एक पावरफुल एनिमी से हो जाता है तो तुम इस फॉर्मेशन डिस्क को एक्टिवेट कर सकते हो। साथ ही इस कंडेंस शील्ड का भी यूज कर सकते हो, जिससे कि डैमेज को रेसिस्ट किया जा सके। साथ ही निंग की मिसफॉर्च्यून के साथ स्काई में ब्लेजिंग सन को कंट्रोल कर पाएगी। तुम इनकी मदद से अपने सारे दुश्मनों को खात्मा कर पाओगी। अब उन वेपन्स को देखकर एक डिसाइपल कहने लगता है कि क्या पावरफुल है। तभी दूसरा वाला कहने लगता है कि इन दो ट्रेजर्स के साथ ग्रीन, व्हाइट और ग्रे ही नहीं, अब थर्ड ग्रेड सोल बोन्स को ऑब्टेन करना भी पॉसिबल है। और अगर हमारा लक बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ, हम इससे भी हायर ग्रेड की सोल बोन्स को ऑब्टेन कर पाएंगे। अब उन दोनों की बातों को सुनने के बाद एक डिसाइपल कहने लगता है कि अरे तुम क्या कह रहे हो, क्योंकि यहाँ तक कि 4 ग्रेट एम्परर्स के पास भी सिर्फ गोल्डन सोल बोन वाला वेपन था। जिसके बाद वो डिसाइपल उन सभी को आगे बताता है कि सिर्फ एम्परर ऑफ संसारा के पास ही 7 कलर सोल किंगडम्स का कंप्लीट सेट है। जिस पर तभी वो पहला वाला डिसाइपल कहने लगता है तो फिर मैं इसके बारे में सोचने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकता। उनमें यही सब बातें होती हैं। जिसके बाद तभी शिंगयोन सीनियर से कहता है ये जगह खतरे से खाली नहीं है, तो सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए मुझे आगे के रास्ते को एक्सप्लोर करना होगा। आप सभी मेरे छोड़े हुए मार्क्स को फॉलो करना। जिस पर वो सीनियर मान जाता है। वही शिंगयोन लिलैक और निंग से कहता है कि केयरफुल रहना। इतना कहते ही शिंगयोन आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद वो तेजी से आगे जाते हुए अपने आप से कहता है कि स्कल माउंटेन के बोन केव में जरूर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी मुझे जरूरत है। शिंगयोन ऐसे ही आगे बढ़ते जाता है। वही वो कहता है कि लगता है कि स्कल माउंटेन बहुत ही ज्यादा नजदीक है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि शिंगयोन के सामने वहाँ पर 2 स्केलेटन आ जाते हैं। उन्हें देखते ही शिंगयोन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उन पर अटैक करके उनको वहीं पर खत्म कर देता है। फिर शिंगयोन उन स्केलेटन के करीब जाकर उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इन लो लेवल के स्केलेटन्स के पास कोई भी सोल बोन नहीं है। शिंगयोन को कोई भी सोल बोन नहीं मिलता, इसलिए वो और भी आगे बढ़ जाता है। आगे की तरफ जाने के बाद शिंगयोन का सामना बहुत सारे स्केलेटन से होता है और वो एक एक करके उन सभी को खत्म करते जाता है। पर इतने सारे स्केलेटन्स को मारने के बाद भी उसे एक भी सोल बोन नहीं मिलता। लेकिन तभी एकदम से शिंगयोन रुक जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है कि अगर लॉजिकली सोचा जाए तो सोल बोन को इतना ज्यादा रेयर भी नहीं होना चाहिए, है ना, वरना उन स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं मिला होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली शिंगयोन स्कल माउंटेन के बोन केव के सामने आ चुका होता है। वो केव देखने में ही बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी। शिंगयोन उस गुफा के सामने खड़े होकर कहने लगता है कि मैं होप करता हूँ कि मुझे इसके अंदर से जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और फिर इतना कहते ही शिंगयोन अंदर की तरफ चला जाता है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम था। ये देखकर तभी शिंगयोन कहता है कि एक पर्सन जो कि यिन यांग रियलम पर हो तो यहाँ पर तुरंत ही फ्रीज हो जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास निर्वाणा फायर है, जिससे कि मैं अपने आप को गर्म रख सकता हूँ। मुझे ठंड से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद शिंगयोन तभी इस मैप को बाहर निकालता है और उसे देखने के बाद कहता है कि हाँ, मुझे सामने की तरफ जाना है। पर अब जैसे ही शिंगयोन आगे की तरफ जाता है तो उसका सामना एक स्केलेटन सोल्जर से हो जाता है और इस बार का ये स्केलेटन बाकियों से ज्यादा पावरफुल भी था। अब उस स्केलेटन सोल्जर को अपने सामने देखकर तुरंत शिंगयोन उस पर एक स्लैश अटैक करता है। पर हम देखते हैं कि उस स्केलेटन ने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके स्लैश अटैक को रोक दिया था। और ये देखकर तभी शिंगयोन भी हैरानी के साथ कहने लगता है
कि मेरा स्वॉर्ड इस पर तो सिर्फ एक गैप ही बना पाया। जिसके बाद वो स्केलेटन सोल्जर डायरेक्टली शिंगयुन पर हमला कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट होती है, जहाँ पर कि शिंगयुन ने उस पर लगातार अपने हमले कर उसको वहीं पर खत्म कर दिया था। अब उस स्केलेटन को हराने के बाद शिंगयुन कहने लगता है कि आफ्टर ऑल ये सिर्फ एक स्केलेटन है, इसीलिए इसके पास कोई भी कॉम्बैट एक्सपीरियंस नहीं है। और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन का स्कल एक बार फिर से शिंगयुन पर हमला करने के लिए आता है, पर शिंगयुन ने उसको भी बड़ी आसानी से हरा दिया था। जिसके बाद शिंगयुन कहता है कि इसके अंदर भी कोई भी सोल बोन नहीं है, लेकिन मैं तो अब ऑलरेडी पावशान में हूँ, मुझे आगे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और फिर इतना कहते ही शिंगयुन तेजी से आगे की तरफ चला जाता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि शिंगयुन एक अलग सी जगह पर आ जाता है और वहाँ पर पहुंचकर वो अपने आप से कहता है कि असल में मुझे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिप्रेशन दे रहा है, मतलब कि कुछ खतरनाक सी फीलिंग आ रही है, जरूर कोई ना कोई बड़ा खतरा आगे मेरा वेट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद शिंगयुन नहीं रुकता। वो आगे की तरफ जाते हुए कहता है कि डिफिकल्टीज का सामना करने के बाद ही हम बड़े ट्रेजर्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। वो आगे जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर इधर उधर से बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर्स आने लगते हैं और वो चारों तरफ से शिंगयुन को घेर लेते हैं। पर उन सारे स्केलेटन्स को देखने के बाद शिंगयुन जरा भी नहीं डरता। इनफैक्ट वो गुस्सा होते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम सभी को खत्म करने के बाद भी एक भी सोल बोन नहीं मिलेगा, तो आखिर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। इतना कहते ही शिंगयुन अपनी स्वॉर्ड के साथ उन सभी को खत्म करने लगता है। शिंगयुन ने उनमें से बहुत सारों को खत्म तो कर दिया था, लेकिन उनकी तादाद इस बार बहुत ही ज्यादा थी। और फिर सामने से आते हुए स्केलेटन्स को देखकर शिंगयुन अपने मन में कहता है कि ये स्केलेटन डिस्ट्रैक्शन रियलम में है, लगता है कि अब मुझे ये करना ही होगा। और फिर इतना कहते ही शिंगयुन 5th लेवल ऑफ राइट स्पिन को एक्टिवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को 5 गुना बढ़ा लेता है। अब ऐसा करने के बाद शिंगयुन अपने आप से कहने लगता है कि अब मेरी स्ट्रेंथ 5 गुना बढ़ गई है और जिस वजह से मेरी डिस्ट्रक्टिव पावर भी 5 गुना इंक्रीज हो गई है। और जिसके बाद तभी शिंगयुन अपनी स्वॉर्ड के साथ उन सभी पर हमला कर देता है। शिंगयुन ने एक ही बार में वहाँ पर आधे से ज्यादा स्केलेटन्स को खत्म कर दिया था। जिसके बाद शिंगयुन कहने लगता है कि अगर ये मेरी मेरिडियंस और दानत्यान के लिए नहीं होता तो 30,000 माइल्स की विल रिफाइनमेंट के अंदर ये एक ह्यूज एक्सटेंट तक डेवलप हो चुका होता। वही दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर शिंगयुन की तरफ बढ़ते हैं। शिंगयुन लगातार उन पर अपनी स्लैश अटैक करते जाता है। वहीं वो कहता है कि मुझे डर है कि अगर मैंने कुछ ज्यादा स्वॉर्ड अटैक्स यूज किए तो मेरी एनर्जी बहुत ही जल्द एग्जॉस्ट हो जाएगी और ऐसा होने की वजह से मैं सीरियसली इंजर्ड हो जाऊंगा। शिंगयुन उन पर लगातार हमले करते जाता है, जिसके बाद वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया था और फिर वो एकदम से रुक कर उन स्केलेटन से कहने लगता है कि मैंने अभी इतने सारे स्केलेटन्स को खत्म कर डाला कि अब भी तुम लोगों के पास मेरे लिए एक सोल बोन नहीं है। शिंगयुन बस ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सोल बोन अपीयर हो ही जाता है, जिसे देखकर शिंगयुन बहुत ही ज्यादा खुश था। शिंगयुन उस सोल बोन को हाथ में लेते हुए कहता है कि ये पहली सोल बोन 3rd ग्रेड की ग्रीन सोल बोन है। इतना कहकर शिंगयुन वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी नजर एक ग्रीन फॉर्मेशन पर पड़ती है। जिसके बाद तभी शिंगयुन कहने लगता है कि हम अकेले ज्यादा सोल बोन्स को हंट नहीं कर सकते। अगर ऐसा नहीं है तो 4 ग्रेट एम्प्रेस के पास सिर्फ गोल्डन सोल बोन ही कैसे हो सकती है। मुझे अभी सिर्फ एक सोल बोन मिली है और मैंने एक ग्रीन फॉर्मेशन को डिस्कवर कर लिया, तो क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है। फिर हम देखते हैं कि शिंगयुन एक पेपर को बाहर निकाल कर उस फॉर्मेशन को ड्रॉ कर लेता है। फिर वो आगे कहता है कि पक्का इसके अंदर कुछ ना कुछ जरूर होगा, मुझे अंदर जाना ही है। इतना कहकर शिंगयुन आगे बढ़ जाता है और फिर इस सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। साथ ही अगर पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।